हेलो गाइस, कैरेक्टर हेड मॉडलिंग इन माया पार्ट 7 के साथ हाजिर हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज हाजिर हूं आपके सामने ट्यूटोरियल 32 हेड मॉडलिंग पार्ट 7 के साथ, जिसमें हम लिप एरिया को कवर करेंगे और इसकी डिटेलिंग में भी जाएंगे ताकि लिप जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह से फॉर्म हो जाए। लेट्स स्टार्ट इट। मैं अगर लेयर्स को ऑन कर दूं और अगर आप देखें तो ये वही इमेज है जो कि हम सारे पिछले ट्यूटोरियल्स में यूज कर रहे हैं। और अब अगर आप इस लिप एरिया को देखें तो उससे पहले मैं इस एरिया को कवर करना चाहूंगा। यहां पर अगर आप देखें चीक एरिया के ऊपर ये यहां पर गैप बहुत ज्यादा है। सो लेट्स डू इट। मैं 1 प्रेस करता हूं ताकि हम एक्चुअल मॉडलिंग मोड में आ जाएं, और उसके बाद मैं मैश टूल्स में जाता हूं और यहां पर इंसर्ट एज लूप टूल को लेता हूं। तो देखिए इंसर्ट विद एज फ्लो जो है वो मैंने बंद किया हुआ है, और अब मैं यहां पर आकर एक एज बीच में, एक पूरा एज लूप जो है वो मैं यहां पर बीच में दे देता हूं। ये मेरे पास एक एज आ गई। इसके देने का मकसद क्या था? इफ आई प्रेस 3, मैं पहले इससे बाहर आ जाऊं। अगर मैं 1 प्रेस करता हूं तो अगर आप ये देखें, मैं बेसिकली यहां पर एक मसल देना चाह रहा हूं जो कि अगर देखें तो इस इमेज में इतना ज्यादा वाजे नहीं है, लेकिन होता यह है कि ये अगर वर्टिसेस मैं ले लेता हूं, जो ये मैंने नई एज बनाई है, मैं इसको चाहूं तो थोड़ा सा और फॉर्म भी कर सकता हूं, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा फ्लो के अंदर लेकर आ सकता हूं कि ये फ्लो में रहे थोड़ा सा, और आपके पास ये एक कर्व बने। अगर मैं 3 प्रेस करता हूं तो आप ये देखें ये कर्व बन रहा है। उसके बाद मैं करता ये हूं कि इनको मैं, इन दोनों वर्टिसेस को या 3 वर्टिसेस को, या तो ये लोअर एज वर्टेक्स होगा या अपर एज होगा, लेकिन इनको लेके मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया। तो ये बेसिकली हो ये रहा है। और अगर मैं चाहूं तो इन दोनों वर्टिसेस को थोड़ा सा उठाकर मैं ऊपर कर दूंगा। यहां पर एक बोन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और ये वाला भी मैंने एज थोड़ी सी वर्टेक्स जो है वो ऊपर कर दिया है। अब अगर आप देखें तो ये एक बोन क्रिएट हो रही है। अगर ये इंप्रेशन आपको नजर आ रहा हो, ये इंप्रेशन जो आपको नजर आ रहा है, ये एक बोन क्रिएट हो रही है जो कि आपकी चीक बोन होती है। तो आप इसको इस तरह से वाजे कर सकते हैं। मैं एग्जैक्टली तो इसको वाजे यहां पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका तरीका यही है कि आप इस तरह से बोन को वाजे कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस लिप एरिया की तरफ। तो ये पार्ट जो है वो कंपैरेटिवली इजी है। इसमें हमने करना ये है कि पहले तो इस एरिया को देखना है। अगर आप गौर से साइड व्यू के अंदर देखें तो यहां पर ये एरिया जो है ये वैकेंट है, यानी कि ये यहां पर एक लूप होना चाहिए। ये आपको टोपोलॉजी देख के ही बात समझ में आ जाएगी। तो हम वापस जाते हैं मैश टूल्स में, इंसर्ट एज लूप टूल में जाते हैं। इंसर्ट विद एज फ्लो बंद है, और मैं यहां पर आकर आराम से बिल्कुल ऑलमोस्ट सेंटर में मैं एक एज क्रिएट कर देता हूं। और इस एज को क्रिएट करने के बाद अब मैं ये देखता हूं 3 प्रेस करके कि कुछ डेफिनेशन बन रही है या नहीं बन रही। बेसिकली हमने यहां पर रिच भी देनी है, खैर वो हम देखते हैं अभी। लेकिन अब मैंने यहां पर ये एज क्रिएट कर दी है, और ये एज क्रिएट करने के बाद जब मैं इस एज को क्रिएट कर दूंगा तो मेरे पास यहां पर अगर आप देखें थोड़ी सी डिटेलिंग की जरूरत है, क्योंकि अगर आप किसी भी फेस को देखें यहां पर आकर जो लिप्स हैं वो पिंच हो रहे होते हैं। यहां पर आकर लिप्स पिंच हो रहे होते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये लग रहा होता है कि ये जैसे एक दूसरे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंप्रेशन हमें यहां पर देना जरूरी हो जाता है, जो कि अभी इस वक्त बहुत ज्यादा वाजे हुआ अगर आप देखें बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर यहां पर जो कॉर्नर है वो मौजूद है। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, और ये मैं इस वक्त स्मूथ मोड में ही हूं। इस वाले वर्टेक्स को देखिए, ये वाली एज हमने अब दी है इसलिए इसका ये वर्टेक्स आ रहा है। ये बिल्कुल कॉर्नर वर्टेक्स जो है, इसको गौर से देखिएगा, ये पहले का हमने बनाया हुआ था। और मैं इसको लेके थोड़ा सा नीचे जाता हूं। जब मैं इसको लेकर थोड़ा सा नीचे पुश करूंगा, यानी कि बैकवर्ड पुश करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, और इसी तरह से मैं इसको भी थोड़ा सा ऊपर करूंगा। शेप चेंज होगा थोड़ा सा, वो आपको फिर सही करना पड़ेगा, लेकिन ये यहां पर एक पिंच जो है वो देखिए। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये
क्रिएट हो गया है। इसी तरह से इस वर्टेक्स को लेके ये मैंने कुछ ज्यादा उठा दिया ऊपर, तो मैं इसको नीचे करूंगा और इसको देखिए मैंने नीचे की तरफ, अब मैं y और z एक्सिस के अंदर मैं इसको मैनिपुलेट कर रहा हूं। इस वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूं। क्या करना चाह रहा हूं कि ये जो रिज बन रही है, ये जो रिज बन रही है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आऊंगा। जब मैं इसको लेकर आया नीचे, तो फिर मुझे थोड़ा सा फ्लो यहां पर भी सही करना पड़ा और इन फ्लोज को मैं सही करता चला जाऊंगा जितना मैं कर सकता हूं। अब अगर आप देखें तो ये पिंच जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गई है। ये वाला जो पार्ट है वर्टेक्स का, उसको थोड़ा सा हम उठाएंगे, उसको हम थोड़ा सा नीचे लेकर जाएंगे, यहां पर भी एक मसल क्रिएट हो जाएगा और इस तरह से ये मेरे पास एक पिंच है वो क्रिएट हो गई। ये तो था इस लूप का प्रोसेस। ये लूप हमने दे दिया। अब अगर मैं इसको देखें देखें अब आप एक्चुअल मोड के अंदर देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि ये किस तरह से पिंच हुआ है, जबकि ये एक्चुअल मोड में इस तरह से है और स्मूथ मोड में इस तरह से है। तो इसका मतलब अभी भी जो वर्टेक्स, ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि ये वर्टेक्स एक दूसरे के अंदर बिल्कुल ओवरलैप कर जाएं, क्योंकि हमने बाद में अगर कभी फेशियल एक्सप्रेशंस की एनिमेशन करनी हुई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये करने के बाद, ये पिंच क्रिएट करने के बाद मैं वापस आऊंगा इसके ऊपर और साइड व्यू में जाकर मैं ये देखूंगा। अगर मैं 3 प्रेस करता हूं तो मुझे कुछ थोड़ा सा इसकी शेपिंग करनी पड़ेगी। यानी कि मैं अब इन दोनों, क्योंकि ये वाला लूप जो है हमारा नया बना है, यहां पर देखता हूं तो ये मुझे अब अपने लिप्स जो हैं वो थोड़े से आगे की तरफ करने होंगे साइड व्यू पे मैच करने के लिए। और ये देखिए मैं मैच कर रहा हूं उसको आहिस्ता आहिस्ता। और अब मैं फिर इन तीनों वर्टेक्स को सेलेक्ट करता हूं जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। ये मैंने इसको सेट किया। अभी हम एक और लूप भी देंगे, इसलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से मैंने इन वर्टेक्स को, अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी अलाइनमेंट करनी है। यानी कि उस वक्त तो हमने लिप को ऐसे ही रख दिया था। ये देखिए मैं इसकी अलाइनमेंट कर रहा हूं, यहां पर लाकर ये रखा मैंने और लिप्स को उनकी जगह पर मैं लेकर जा रहा हूं साइड व्यू से और फ्रंट व्यू से। मैं अब इस चीज को देख रहा हूं और जब ये यहां पर पहुंच गए उसके बाद मैं क्या करूंगा कि फिर मैश टूल्स में जाऊंगा और मैश टूल्स में जाके इंसर्ट एज लूप टूल 1 प्रेस कर देता हूं। और ये इंसर्ट जब किया करें एज लूप को तो ये एक्चुअल डिस्प्ले मोड पर किया करें 1 पर, वरना 3 यानी कि स्मूथ डिस्प्ले मोड में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। इनके बीच में एक लूप देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप नोट करें ना तो ये लिप्स के ऊपर जो ना एक वॉल्यूम है। अभी तक तो ये फ्लैट थे लिप, अगर मैं 3 प्रेस करता हूं तो एक हल्का सा वॉल्यूम आपको नजर तो आ रहा है, लेकिन ये बेसिकली ये वॉल्यूम नहीं है, यहां पर एक कर्व मौजूद है। इसलिए इनके बीच में एक एज लूप जो था वो देना जरूरी था, वो हमने दे दिया है। मैं फिर स्मूथ मोड में चला जाता हूं और अब मैं क्या करूंगा कि मैं इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करूंगा और साइड व्यू में आऊंगा और W प्रेस करूंगा और अब मैं इसको शेप करने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से मैंने इन 3 वर्टिसेस को सेलेक्ट किया, थोड़ा सा मैंने इस वर्टेक्स को भी आगे किया और अब अगर आप देखें तो ये मैं इसको शेप करने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ अभी हम नीचे तो आए नहीं है और ये वाले वर्टिसेस सेलेक्ट किए, यानी कि कौन से वर्टिसेस सेलेक्ट किए। ये याद रखिएगा कि इन दोनों वर्टिसेस को हमेशा अलग अलग सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि मुझे ये स्ट्रेट लाइन चाहिए, ओवरऑल थ्रू आउट स्ट्रेट प्लेन होना चाहिए। तो इनको सेलेक्ट किया और इनको सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए मैं इनको नीचे लेकर आया। जब इनको लेकर नीचे आया तो यहां पर नोज के ऊपर भी मेरे पास ये वाले वर्टिसेस मौजूद थे, इनको मैंने लिया। बहुत एहतियात से ये काम करना होता है, बहुत बारीकी से करना होता है और ये सब डिपेंड करता है कि अब आपके पास कौन सा कैरेक्टर है। ये देखिए ये मैं नीचे लेकर आया, मैं इसको शेप करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ये ऑलमोस्ट प्रिसाइसली जो है वो इसके ऊपर बैठ जाए। तो ये देखें ये मैंने अलाइन किया इसको इसके साथ, एडजेसेंट वर्टिसेस को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो अब ये मेरे पास अलाइन हुआ। और अगर अब आप नोट कीजिए तो ये जो डिच है वो क्रिएट हो गई। ये देखें ये डिच क्रिएट हो गई जो कि यहां पर क्रिएट हुई थी। ये हमने ऊपर कर दी है। ये तो हमने उसी एज लूप ऐड किया था, उसी एज लूप के 3 वर्टिसेस लास्ट के सेलेक्ट करने के बाद मैंने इनको किया है। और अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर ये जो अंदर एज लूप दिया हुआ है, अब
मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इनके 3 वर्टिसेस को सेलेक्ट करूंगा और साइड व्यू में आऊंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इनको अलाइन करूं इनके साथ। और ये मैंने अलाइन किया। इसके बाद मैं अगर इसको देखता हूं तो इसके जो लिप्स हैं वो एट द सेंटर सबसे ज्यादा नीचे हैं, फिर एक डिच क्रिएट हुई है। तो ठीक है, बस हमने ये करना था। और अब मैं इसको आगे ले जाऊंगा। ये देखिए, ये वॉल्यूम क्रिएट हुआ। वॉल्यूम मैंने इस तरह से क्रिएट कर दिया है। ये यहां से ये मैं ये कर रहा हूं साइड व्यू से, और एक वॉल्यूम हम क्रिएट कर रहे हैं। हल्का सा मैंने इसको पुश किया डाउन और इसको भी मैंने थोड़ा सा उठाया। ये अब आपने सही कर्व बना दे। तो ये मेरे पास एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ। इसी तरह से मैं नीचे जाऊंगा साइड व्यू में, और अब मैं नीचे जाकर पहले तो मैं इन वर्टिसेस को सही करूंगा, इसके साथ अलाइन करूंगा इनको। ये देखिए मैं अलाइन कर रहा हूं और इन वर्टिसेस को मैं थोड़ा सा ऊपर उठा के हल्का सा यहां पर रखूंगा। इस वर्टेक्स को थोड़ा सा नीचे लेकर आऊंगा, यहां लेकर आऊंगा। ये देखिए मैंने इसको अलाइन करने की कोशिश की है और ये मैंने इसको अलाइन कर दिया। ऑलमोस्ट ये अलाइन हो गया है। यहां पर मैं लेकर आया और ये मैंने अलाइन किया। इसके बाद इसको लेकर गया और ये अलाइन किया। अब अगर आप देखें तो ये यहां पर कुछ इस किस्म की पोजीशन बन रही है, विच इज राइट आई थिंक। और उसके बाद मैं अब ये वर्टिसेस सेलेक्ट करूंगा और यहां पर आने के बाद मैं इनको राउंडेड करूंगा। बस मुझे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा राउंडेड करना है ताकि वो इसके शेप को ले लें। और इसके बाद मैं इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करूंगा। लोअर लिप के टॉप वर्टिसेस को मैंने सेलेक्ट किया और देख रहा हूं कि वेदर दे आर फाइन और नॉट। ठीक है जी। उसके बाद इसका थर्ड नहीं सेकंड वर्टेक्स है जो कि थोड़ा सा आगे, इसको मैं थोड़ा सा पीछे करूंगा। तो अब आप ये देखिए कि ये मेरे पास एक लिप की फॉर्मेशन हो गई जो कि पहले इतनी ज्यादा डिफाइन नहीं थी। इसमें एक चीज को नोट कर लीजिएगा कि आपके ये जो लिप हैं इनमें जो एंड वर्टेक्स है उससे जेड एक्सिस में इस वर्टेक्स को ऊपर नहीं होना चाहिए जो कि अभी हुआ था। तो मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा। कम से कम ये इसके साथ ऐसे रहे कि अगर मैं वी प्रेस करता हूं पॉइंट स्नैप, तो मैंने इसके ऊपर पॉइंट स्नैप कर दिया और अब लाकर मैंने ऐसे इसको रख दिया है ताकि ये उसके साथ उससे ऊपर ये नहीं जाएगा। अब देखिए मैं ये आहिस्ता आहिस्ता अलाइनमेंट जो दूसरे वर्टेक्स हैं उनकी कर रहा हूं और ये मैंने इसको रख दिया। तो अब मेरे पास अगर इसको नोट किया जाए तो एक लिप की फॉर्मेशन जो है वो हो गई है। लास्ट या ये वाला जो वर्टेक्स है इसके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि ये अगर मैं वी स्नैप करता हूं और इस वर्टेक्स के ऊपर आता हूं और अब मैं इसको वापस लेकर आता हूं इधर, और इसको मुझे इसको थोड़ा सा नीचे करना होगा वरना एक ब्लिस्टर क्रिएट हो जाएगा। तो ये कर्व जो है ना उसकी सूरत में रहना इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। साइड व्यू से ऑलमोस्ट मैं इसको देख रहा हूं, लेकिन यहां पर जो है वो प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये दोनों वर्टिसेस जो हैं ये बहुत नीचे आ गए। इसी वजह से वो रिच भी बन रही थी, तो मैं इनको ऊपर लेकर आता हूं। तो अब मेरे पास ये मामला जो है वो बेहतर हो गया है। इस वाले वर्टेक्स को मुझे थोड़ा सा नीचे करना होगा, कुछ काम हमें अब अंदाजे से भी करने। और इन दोनों वर्टिसेस को मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इनको मैंने नीचे किया, थोड़ा सा पीछे किया। यहां पर देख लेता हूं और बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह से फिर ये फ्रंट के अंदर मैं इन वर्टिसेस को थोड़ा सा सेट कर देता हूं। तो ये मुझे अब सारी ओवरऑल जो है ना वो सेटिंग करनी है। दैट्स इट। ये मैंने कर दिया। यहां पर अगर आप आ जाएं तो बहुत ज्यादा पिंचिंग हो गई है। इसका एक तरीका ये भी है क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो क्लटरिंग बहुत ज्यादा हो गई है। मैं ये कर सकता हूं कि मैं इन दोनों एजेस को सिलेक्ट करूं और एजेस को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूं और इन दोनों एजेस को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्रेस करने के बाद राइट क्लिक करूं
तो ये स्लाइड एज टूल मेरे पास यहां पर आ गया। हम यहां पर एज को स्लाइड कर देंगे। स्लाइड एज करता, ये बहुत जबरदस्त कमांड है कि वो शेप को ज्यादा चेंज नहीं करता, करता है। अगर ये कोई क्लेम करता है कि नहीं करता 100%, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ने अपनी टोपोलॉजी को बरकरार रखना होता है, अपने कर्व्स को देखना होता है, करता है, लेकिन टोपोलॉजी को प्रॉपर रखते हुए वो एज को स्लाइड कर देता है। तो मैं ये इसके ऊपर जाकर ऐसे कर सकता हूं, शिफ्ट राइट क्लिक ऑन दोज सेलेक्टेड वर्टेक्स। एक तो ये तरीका है। दूसरे, अगर आप देखें मैश टूल्स में स्लाइड एज लिखा हुआ है, तो हम यहां से भी इस कमांड को ले सकते हैं। मैं यहां से ले लेता हूं और अब मैं मिडिल माउस बटन और ड्रैग करूंगा। देखिए ये मैं ड्रैग कर रहा हूं और मैं ये गैप्स को हल्का हल्का करके, मैं देखिए अब जी प्रेस करता हूं, फिर स्लाइड एज आ गया, यानी कि लास्ट कमांड, और ये मैंने इसको बेहतर कर दिया। इसी तरह से अब अगर आप देखें तो मैं इन वर्टिसेस को फ्रंट व्यू में या यहां पर इस एक्सिस में आके, ये तो हमें, मैंने आपको बताया कि ये हमें बार बार, क्योंकि हर चीज इंटरकनेक्टेड है, तो ये हमें बार बार करना पड़ता है। अब मैं इसके कर्व को ठीक कर रहा हूं। ये मैंने इसको जितना मैं बेहतर अभी कर सकता हूं मैंने कर दिया। ये मेरे पास स्लाइड एज आ गई है। अब मैं इन दोनों वर्टिसेस को लेकर थोड़ा सा ऊपर करूंगा और साइड पर करूंगा, ताकि यहां पर कर्व क्रिएट हो, जो कि नहीं हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि ये बहुत ज्यादा करीब थे, ये वर्टिसेस और ये कंटूर्स बहुत ज्यादा करीब थे, तो हमने थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्टेंस क्रिएट किया हॉरिजॉन्टली स्लाइड एज करके और वर्टिसेस को ऊपर करके। यानी कि ये बात कॉमन सेंस की है और ये आपके समझ में आ रही होगी। इसको आप मजीद ठीक कीजिएगा। एक और एज जो कि मैं अब और क्रिएट करूंगा, अगर आप लिप्स को देखें खासतौर पर, तो ये यहां पर जो आपको सीन नजर आ रही है ना, ये बहुत ज्यादा वाजे है। मतलब अगर आप ओवरऑल इस फेस को देखें, और ये जरूरी नहीं कि ये हर फेस में हो, इस फेस को देखें तो सीन नजर आ रही है। मैं इस सीन के लिए क्या करूंगा कि फिर जाऊंगा मैश टूल्स में और इंसर्ट एज लूप टूल करूंगा। बल्कि ये करने से पहले मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक्चुअल मोड में जाऊंगा और डिस्प्ले मोड में, और अब मैं मैश टूल्स में जाऊंगा, इंसर्ट एज लूप टूल, और यहां पर करीब, इसके करीब, ज्यादा दूर नहीं, इसके थोड़ा सा करीब आकर मैं एक एज क्रिएट कर दूंगा। जैसे ही मैंने एज क्रिएट की, मैं एज लूप टूल की कमांड से बाहर चला गया, 3 प्रेस करता हूं, तो अब आप देखिए ये रिज जो है वो ज्यादा आपको प्रोमिनेंट नजर आएगी। यानी कि ये वो सेपरेशन है लिप्स की जो कि आपको प्रोमिनेंट नजर आएगी, जस्ट लाइक दिस वन। इसको और मजीद वाजे करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम ये सारी वर्टिसेस सेलेक्ट करें। ये देखिए पहले मैंने ये 4 किए, तरीका ये है, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं इन सबको एक साथ डाउन मूव कर दूं। इसको मैंने थोड़ा सा मूव किया नीचे, उसके बाद मैंने इनको सेलेक्ट किया, और इनको सेलेक्ट करने के बाद मैं फ्रंट व्यू में आया और थोड़ा सा इधर मूव किया। तो अब अगर आप देखेंगे ना, तो ये रिज और ज्यादा वाजे हो जाएगी। इसी तरह से मैं यहां पर आया बॉटम लिप पे, और मैंने ये जो नई एज बनाई थी इसको मैंने लिया और थोड़ा सा ऊपर मैंने इसको मूव कर दिया है। इस वाली एज को मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला, क्योंकि अगर आप देखें तो इसका जो लिप है वो यहां पर डिफाइन हुआ है। तो अब अगर आप इसको देखें, मैं F8 प्रेस करता हूं, तो ये अब आपको ज्यादा क्लियर एज नजर आ रही है। देखिए कितनी ज्यादा प्रोमिनेंट लाइन बन गई। तो इस लाइन की प्रोमिनेंस को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इन वर्टेक्स को दोबारा सेलेक्ट करेंगे। क्यों, इस इतनी देर में तो आपको अब खेलना आ ही चुका होगा अगर आप ये कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा ऊपर इसको कर दिया, यहां पर आए, और यहां पर आने के बाद फ्रंट व्यू से मैं जाकर थोड़ा सा इसको ऊपर और कर दूंगा। तो अब आप देखें ये बारीकियों में काम करना होता है, और ये मैंने ऑलमोस्ट इसको कर दिया है। यहां पर आकर अब मैं वर्टेक्स को और ठीक कर सकता हूं। इसको मैंने थोड़ा सा नीचे किया, और मजीद शेप देने के लिए अब मैं थोड़ा सा डेविएट करूंगा, और ये मैंने शेप दिया थोड़ा सा। मैंने इसके अंदर ये देखिए मैं गोलाई यानी कि कर्व जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। ये कर्व असल में क्रिएट हुआ है, और अगर आप देखें तो साइड व्यू से अब ये मैच नहीं करेगा। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको मैच ना करें, आप मैच बिल्कुल करें, लेकिन मैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ दिखा रहा हूं कि हम ये सारी ट्विकिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। और इस तरह से ये हमारी जो लिप की फॉर्मेशन है वो आप बनाइए।
यानी कि आपको अब पता चल गया कि इस ट्यूटोरियल में लिप की फॉर्मेशन हुई है, इस लैंड की बिटवीन नोज एंड लिप एरिया के लैंड की फॉर्मेशन हुई है, नीचे चिन के अंदर जो पहले डिच है उसकी फॉर्मेशन हुई है, और अगर नीचे यहां पर कोई अनड्यूलेशंस मौजूद है उनको आप ठीक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये तो अब आपके हाथ में होना चाहिए कि इसको मैं थोड़ा सा आगे कर दूंगा, यहां पर आकर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा, इसको भी मैं थोड़ा सा मूव करूंगा। इनको मैं ठीक कर सकता हूं, ऑफ कोर्स मैं इनको ठीक कर दूंगा, वही मुझे वापस उसको उधर लेकर जाना पड़ेगा, तो फिर मुझे इसको भी नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिप्स जिस तरह के हैं वो तो हमें अब करने पड़ेंगे। तो ये गाइस अगर आप देखें मैंने वापस कर दिया है उसको, इसका इतना कर्व नहीं है असल में, इसके लिप्स में, ऊपर के लिप्स में इतना कर्व नहीं है। अब ये यहां पर आप ये देखिए कि ये वाली हमने कर्व नहीं क्रिएट किया है, इसको हम क्रिएट कर देते हैं। इसमें एक चीज और हो गई है, और वो ये कि मैं इसको लूंगा, वी प्रेस करूंगा और इसके साथ अलाइन कर दूंगा, और अब देखूंगा मैं जाके साइड व्यू में कि हाँ अब ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने जनाब इसके अंदर कर्व क्रिएट कर दिया, तो ये अब मेरे पास कर्व्स क्रिएट हो गए। आप इस तरह से लिस्ट बनाइए। तो ऑलमोस्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फेस एंड हेड, और बहुत ज्यादा प्रिसाइज मॉडल है ये, इसके अंदर फेशियल एनिमेशन और दूसरी तरह की सारी चीजें इसको कहते हैं। ये बेसिकली अगर आप देखा जाए तो अगर इसको आप हैंडल कर सके तो ये मोस्ट प्रॉपर मॉडल है। गाइस पार्ट 8 में जो कि ट्यूटोरियल 33 होगा फिर मिलते हैं और एयर की तरफ जाते हैं। जब तक आप यहां तक तो पहुंचे, और मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और एक और चीज नोट कर लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल के शुरू में भी बता दूंगा कि एग्जैक्टली इन ही टूल्स के साथ, इस ही टेक्निक के साथ और उन्हीं रेफरेंस इमेजेस के साथ, अगर अब आप चाहें, जो कि ब्लेंडर के व्यूअर्स हैं, मैं ये कर ही इसलिए रहा था, वो ब्लेंडर के ऊपर इसी टेक्निक के साथ इस मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं, और यही मेरा तरीका है। यानी कि मैं कॉन्सेप्ट और अप्रोच के साथ इसलिए पढ़ाता हूं कि आप अब ब्लेंडर यूज करना चाहें या आप माया यूज करना चाहें, दोनों में ये अप्रोच, ये कॉन्सेप्ट, ये मेथडोलॉजी लगाइए और एग्जैक्टली आप उसी फॉर्मेशन के ऊपर पहुंच सकते हैं और उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं और ये मॉडल कर सकते हैं हेड वहां पर। गाइस अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदो नवा में लोगों का ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही फिर मुलाकात होती है पार्ट 8 में, ट्यूटोरियल 33 में। इजाजत दीजिए, टेक केयर।